हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे से होंगे, खुश होंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी उसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस का, इसके हम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी इस क्वेश्चंस के एंड तक सभी क्वेश्चंस 35 के 35 को सॉल्व कर लेगा, तो लिटरली मैं कहूँगा कि उसको दोबारा इस टॉपिक को अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी हैं आप सब, आपका मैं राजन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो और भी जितने भी आपको लगता है कि जो जिसको भी इस प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, उसके साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। और अगर आप आगे भी प्रैक्टिस सेट ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं विजय भव का आशीर्वाद लेके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। करते हैं श्री गणेश। और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। करते हैं इसको सॉल्व। सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए। ए के ईस्ट में सी जो है 10 मीटर पे है। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। तो नॉर्थ ऑफ ए डी है 10 मीटर पे। सी इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी। सी जो है 5 मीटर है साउथ ऑफ बी। तो बी कहीं यहाँ सेंटर में होगा, यहाँ आया बी। उसके बाद कह रहा है एफ इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ ई। ई इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। सी के नॉर्थ में जाना है और ई कितना 11 मीटर। और ये बी और सी कितना था? बी और सी था 5 मीटर का। तो हमने ऊपर कितना जाना है अब? 6 मीटर और। तो ये हम 6 और गए। और क्या आएगा? ई। उसके बाद क्या लिखा है जी एफ के बारे में कि एफ इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ ई। यहाँ तक 10 और आगे कितना 8 और। यहाँ पे एफ है, मतलब 10 यहाँ पे हो तो 8 यहाँ पे होगा। आगे क्या कह रहा है? जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ डी। जी जो है 8 मीटर है वेस्ट ऑफ डी के। तो वेस्ट ऑफ डी के 8 मीटर यहाँ पे, और ये रहा जी। तो बस इतना ही था इसमें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आई होप सबने अच्छे से इसको निकाल लिया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस को। व्हाट इज द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ? जी और एफ का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये है जी और एफ। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कितना था? टोटल 5 में से, पूरे 11 में से यहाँ तक अगर 5 था तो यहाँ तक 5 और 10 हो गया, तो एक ही बचा ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक, मतलब कि पहला ऑप्शन जो होगा ए वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई की डायरेक्शन में पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। ए से हमने देखना है ई को। तो ये क्या है? ऊपर नॉर्थ, और यहाँ क्या होता है? ईस्ट। तो इस साइड क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ई और ए में। तो ये क्या है? पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल।
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 10 का क्या होता है 100, तो क्या आएगा 221 और रूट में, तो रूट 221 क्या है, इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है अब दूसरी स्टेटमेंट बेस्ड जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो मैं टाइमर ऑन करता हूं और आप इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो ए यहाँ पे अगर, तो इसके वेस्ट में क्या है पॉइंट बी, कितना 5 मीटर के डिस्टेंस पे। जो बी जो है विच इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, जो बी जो है नॉर्थ में पॉइंट सी के। कितने नॉर्थ पे, कितने पॉइंट पे है सी के 7 मीटर पे, और ये रहा सी। आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट डी इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट एच इज जी से रिलेटेड है, अभी हम ए बी सी से, ये लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो वेस्ट ऑफ पॉइंट डी के सी है, तो कितना है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर आ गया। सी जो है डी के वेस्ट पे, और डी से आगे क्या है, डी इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, डी जो है 13 मीटर है साउथ के। तो ये इतना क्या हुआ 7, और ऊपर कितना हुआ 6, और ऊपर कौन सा है ई पॉइंट है। ई के बाद क्या है, एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट ई के ईस्ट पे कितना है एफ, कितना मीटर है 5। उसके बाद क्या है, पॉइंट एच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। पहले जी का एफ के साथ रिलेशन देखते हैं, जी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। जी क्या है 5 मीटर है नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, तो 5 मीटर मैं यहां कर लेता हूं, यह है 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, पॉइंट जी है। और जी का क्या है 5 मीटर, क्या है जी का एच के साथ क्या है 7 मीटर है, पॉइंट एच जो है 7 मीटर है वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो 5 तक तो यही हुआ, और 2 आगे और गया ये, तो ये पॉइंट कौन सा है एच। तो इस तरह से क्या है हमारी जो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, इस तरह से इसका जो है ये डायरेक्शन बनेगी। तो चलते हैं वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इसी तरह से बनी है। तो अब पहले क्वेश्चन को देखो। तो बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए से हमने जी को देखना है, ये ए है और ये जी जा रहा है ऊपर नॉर्थ, नीचे इस साइड क्या होता है ईस्ट, तो बी ए किस साइड जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मतलब कि क्या है ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। जी और एफ को देखो, ये रहे जी और एफ, ए और बी को देखो, ये रहे ए और बी, सी और डी को, सी और डी, ई और एफ को, ई और एफ, बी और सी को, बी और सी, सब में देखो 5 मीटर का जो है
डिस्टेंस है आपस में, सब में 5 मीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, बी और सी को छोड़ के। इसमें कितना है, 7 मीटर का। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, ऑप्शन ई, बी और सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं किसमें, ए से लेके पॉइंट जी तक। 5 और 7 कितने हुए, 12। 12 + 5 17। 17 अगर मैं इसमें करूँगा तो कितने आएगा, 30। 30 में अगर ये 10 ऐड करेंगे कितने हो गए, +10 अगर हम करेंगे तो कितने आ गए, 40। तो टोटल कितना डिस्टेंस है ए से लेकर जी तक का, ए से लेकर जी तक हमने जाना है, तो कितना है, 40। तो 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 ही है इसका आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले हम क्वेश्चन आए हैं, अब हम अगले पड़ाव पे आ चुके हैं, जिसमें अगला स्टेटमेंट बेस्ड जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से मैं टाइमर ऑन करता हूं और आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, करते हैं इसको सॉल्व। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। एक्स पॉइंट से कहाँ गया पर्सन, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही स्टॉप्स एट पॉइंट टी। तो कितना गया ये, 10 मीटर। 10 मीटर में जाके ये पॉइंट टी पर रुक गया। फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक्स 8 मीटर इन नॉर्थ। 8 मीटर नॉर्थ गया ये। उसके बाद एंड रीच सेट पॉइंट एम। कहाँ पे रुका ये, पॉइंट एम पे। नाउ फ्रॉम पॉइंट एम ही वॉक्स 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया, मतलब कि एक्स और टी के आधे पॉइंट तक। कौन सी डायरेक्शन तक गया ये, वेस्ट डायरेक्शन में। एंड रीच दैट पॉइंट यू। कहाँ पे रुका ये, यू पॉइंट पे। उसके बाद फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ से ये 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, मतलब 5 ये और आगे कितने जाएगा, 7। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया और कहाँ रुका ये पॉइंट, के पर। के पॉइंट पे रुका, विच इज 13 मीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। जो कि क्या, 13 मीटर है नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, मतलब कि इतना 8 और इसके बाद कितना, 5 और नीचे क्या है, आर। उसके बाद क्या है, फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। यहां से ये 9 मीटर कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ये पॉइंट आर 9 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। एंड रीचेज एट पॉइंट एस। और कहाँ रुका, पॉइंट एस पे। तो इस तरह से क्या है, हमने इसको बना लिया। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसी तरह से बना है हमारा भी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका मोबाइल स्क्रीन पर। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन को। इन विच डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस हमें के को देखना है, ये एस है और हमने क्या इसको देखना है, के को। तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। इस साइड क्या होता है, इसके वेस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुई, नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और टाइमर हो गया स्टार्ट। तो
देखते हैं क्या बोल रहा है। शॉर्टर डिस्टेंस पूछ रहा है यू और टी के बीच में, ये रहा यू और ये है टी, और इसका क्या पूछ रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो इसमें पाइथागोरस लगेगी। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 5 का क्या होता है 25, तो कितना है √89। तो √89 जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब अगली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी फटाफट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिना समय को गवाए, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। ऐसे ही अगर आप सेशन के साथ जुड़े रहे एंड तक, तो देखना 35 क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार तरीके से और हर लेवल के, हर तरह से पूरी की पूरी आपके इस टॉपिक पे जो है मास्टरी हो जाएगी। दोबारा इसको जो है आपको बार बार इस टॉपिक डायरेक्शन डिस्टेंस को अब सोचना नहीं पड़ेगा। सीधा आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे फुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अलग से अब जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर वीडियोस को टॉपिक स्पेसिफिक देखने के लिए आगे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग टॉपिक के वीडियो लाने वाला हूं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है आगे कुछ बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए अब मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं, और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, उड़ाते हैं इसको भी। एक पर्सन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर वॉकिंग 11 इन ईस्ट डायरेक्शन। तो एक पर्सन है, ये ए, ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया वो 11। उसके बाद ही रीचेड पॉइंट डी, कहाँ पहुंचा वो पॉइंट डी पे। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट डी ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब जब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा तो लेफ्ट राइट ऐसे होगा। अब यहाँ आया तो इसका लेफ्ट राइट यहाँ होगा। लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कहाँ गया 7 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। तो 7 मीटर कहाँ यहाँ पे जाएगा वो लेफ्ट की तरफ, और ये रहा उसका 7। अब आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट एफ ही टेक्स 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न। 2 बार उसने राइट टर्न लिया, तो 2 बार उसका राइट टर्न लेना है। एक राइट टर्न यहाँ से आया और दूसरी बार राइट टर्न यहाँ पे, तो 2 बार राइट टर्न ले लिया। और कितने का लिया, पहली बार उसने 10 का लिया और दूसरी बार 8 का, तो ये 7 है। यहाँ तक तो 7 होगा, तो एक हम आगे और जाएंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया उसका राइट वाला साइड, ये लेफ्ट साइड। और पहले बार उसने कहाँ रुका वो टी पे, और बाद में कह रहा है रुका वो जी पे, तो ये हो गया टी और ये हो गया उसका पॉइंट रुकने का जी। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम जी ही वॉक्स 4 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ से और आगे वो 4 मीटर गया साउथ डायरेक्शन में और रीच दैट पॉइंट के, और कहाँ पे रुका के पॉइंट पे। उसके बाद पॉइंट के से क्या कह रहा है, ही वॉक सम डिस्टेंस एंड रीच एट पॉइंट एम विच इज साउथ ऑफ एफ। साउथ ऑफ एफ, एफ पॉइंट जो है वो ये है, यही है ना। फ्रॉम पॉइंट एफ ही टेक 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्न, यहीं से उसने जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्न लिए थे। और अब ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट के से वो कुछ डिस्टेंस चला और कहाँ पे रुका, साउथ ऑफ पॉइंट एफ। तो साउथ ऑफ पॉइंट एफ ये है, तो इसका मतलब ये के यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ठीक है। और कहाँ रुका ये एट पॉइंट एम पे, एम पे रुका। और फ्रॉम पॉइंट एम ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर से उसने राइट टर्न लिया। अभी उसका क्या था, इस तरह से चल रहा है राइट टर्न, ये नीचे राइट की तरफ साउथ की तरफ जा रहा था वो, और ये उसका राइट टर्न है। और यहां से उसने क्या किया, दोबारा राइट टर्न लिया और कहाँ आया 4। 4 कह रहा है वो 4 मीटर टू रीच पॉइंट ओ। कौन से पॉइंट पे आया वो, पॉइंट ओ पे। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है ओ। उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट ओ के बाद फ्रॉम पॉइंट ओ ही वॉक्स 11 मीटर रीच पॉइंट एन। 11 मीटर चला वो और कहाँ रुका, और किस साइड गया वो, विच इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। मतलब कि वो ये रहा ए का साउथ, तो ए की तरफ गया वो, ए वाली डायरेक्शन की तरफ, और कहाँ रुका एन की तरफ।
विच इज चौथा पॉइंट है और ये लिखा हुआ है कहाँ रुका वो पॉइंट एन पे। तो इस तरह से जो है हमारी जो है ये फिगर बनेगी डायरेक्शन इस क्वेश्चन की। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो इसी तरह से बना हमारा भी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन ए एंड एन के बीच में। ए और एन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि इस डिस्टेंस को पूछ रहा है वो। यहाँ तक देखो, यहाँ तक टोटल कितना था 8, तो यहाँ तक कितना है 7, और नीचे कहाँ इतने क्या बचा 1, तो यहाँ भी एक ही होगा। तो इसका मतलब बी जो 1 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा 1 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, टी को पता पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन बताओ। ये पॉइंट एन है, इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या देखना है टी को। तो वही यहाँ नॉर्थ होता है और इस साइड क्या होता है ईस्ट, सबको पता ही है। तो इसके बीच में ये क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है एक और स्टेटमेंट बेस्ड का हमारे सामने 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन है इसी के बेस्ड होगा। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए उड़ाते हैं इसको भी, सॉल्व करते हैं इसको बिना समय को गवाए। रीम वेंट 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। मान लो ये उसका घर है और अपने घर से वो कहाँ गया 8 मीटर ईस्ट की तरफ। देन शी टू के राइट टर्न, उसके बाद उसने क्या लिया राइट टर्न लिया। तो अगर लेफ्ट से इस साइड गया वो तो लेफ्ट ऊपर होगा और राइट यहाँ होगा। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और वॉक 6 मीटर, कितना गया गई वो 6 मीटर राइट की तरफ। तो ये राइट है, तो ये हो गया उसका 6 मीटर। उसके बाद नाउ शी वेंट 14 मीटर टूवर्ड्स हर लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ कितना 14 मीटर, तो इस तरह आएगा। उसके बाद फ्रॉम हेयर शी टुक 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न, 2 बार लेफ्ट टर्न लिया उसने ऑफ 17 मीटर एंड 10 मीटर। तो पहला लेफ्ट टर्न 17 मीटर, तो यहाँ तक तो 6 है। उसके बाद कितना होगा, कितना होगा 11, 11 6 17। और उसके बाद एक और लेफ्ट टर्न लिया इसने। अब लेफ्ट इसका इस साइड है और कितनी गई 10। तो 10 जो है अब यहाँ तक कितना होगा ये सेंटर तक 7 होगा। तो इससे थोड़ा सा यहाँ तक हम रख लेते हैं इसको, पूरा यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि ये कितना 14 है, बीच में 4 का गैप होना चाहिए। तो दूसरे बार कितनी गई वो 10 मीटर एंड रीच हर ऑफिस। और ये उसका क्या है मान लो कहाँ पहुंची वो अपने ऑफिस। तो इस तरह से क्या है जो रीम ने ट्रैवल किया था। तो हमने ये इसकी फिगर बना ली। तो उम्मीद है आपने भी इसी टाइम में अच्छे से बना ली होगी। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि रीम हाउस इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम रीम्स ऑफिस। ऑफिस से पूछ रहा है कि उसके हाउस की डायरेक्शन बताओ, ऑफिस से हमें देखना है। तो ये ऑफिस है उसका, यहाँ से हमने देखना है
हाउस की तरफ, ठीक है। ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है साउथ, तो बीच में क्या हो गया साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जैसे कि पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ रीम के ऑफिस से लेकर हाउस तक का, तो ये कितना 8 और ये 6, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और प्लस नीचे कितने हो गए 28, 28 प्लस 7 45 और 45 प्लस 10 कितना हो गया 55। तो टोटल क्या हो गया, कितना बना टोटल 55 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो उड़ाते हैं इसको भी। इफ कैफे इज 11 मीटर साउथ ऑफ फ्रॉम रीम ऑफिस, यहाँ से कह रहा है कैफे जो है कितना है 11 है। अब यहाँ तक देखो 6 यहाँ तक होगा, तो ये ऊपर 11 होगा, और ये यहाँ तक आया इसका कैफे, इसका मतलब यहाँ इसका कैफे है। और क्या कह रहा है वट विल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रीम ऑफ हाउस एंड कैफे, हाउस ये रहा और ये रहा कैफे, इसके बीच का डिस्टेंस ये 8 है, और ये कितना होगा, ये यहाँ तक 10 है, तो ये कितना है 4 है, और यही 4 यहाँ भी बराबर होगा, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ 12। तो 12 क्या है इसका राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है 12 इज द ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या, अब अगले 14 से 16 तक जो है अगले स्टेटमेंट बेस्ड हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स को प्रैक्टिस किया, सॉल्व किया। अब हम अपने अगले की तरफ आ चुके हैं, और ये मैं आपका समय स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी के है, तो कितने हैं 8 मीटर पे। उसके बाद क्या कह रहा है पॉइंट सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो ईस्ट पे कितना 4 मीटर पे पॉइंट कौन सा है सी है। उसके बाद पॉइंट डी इज इन 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, साउथ इसके कितना 5 मीटर पॉइंट कौन सा है डी है। उसके बाद क्या कह रहा है पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई विच इज 8 मीटर साउथ 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो ई के बारे में पहले करेंगे, तो पी ई क्या है 8 मीटर ईस्ट में है, ये आ गया 8 मीटर पॉइंट ई। और ई के बाद में क्या लिखा है कि एफ के साथ क्या है, एफ जो है 5 मीटर है इसके नॉर्थ में, मतलब इसके बराबर सी के इतनी दूर सी है, कौन सा पॉइंट है एफ है 5 मीटर पे। उसके बाद क्या कह रहा है पॉइंट एफ इज इन 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, जी के वेस्ट पे, तो यहाँ आएगा कितना 4 मीटर, यहाँ आएगा जी। उसके पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, तो 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी क्या है एच है, तो ये थोड़ा यहीं पे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ आएगा, ये डार्क कर देता हूँ इसको मैं ताकि अच्छे से आपको पता लग जाए। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट एच की बात हो रही है। तो इस तरह से क्या है हमने जो है इस फिगर को
कंप्लीट कर लिया। यही इस फिगर का एंड तक स्टेटमेंट बेस था। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। तो शॉर्टर डिस्टेंस पूछ रहा है पॉइंट ए और एच के बीच में, शॉर्टर डिस्टेंस यही बना है, यही होगा शॉर्टर डिस्टेंस। अब यहाँ तक देखो, इतना तो 4 है, ये कितना है, ये इतना भी 4 है, 4 और 4 8, और ये कितना है, ये भी 8। तो 8 और 8 कितने हुए, 16। तो 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना 4 है, इतना भी 4 है, और बीच का 8 है, और ये सब कुल मिला के कितना हुआ, 16। तो 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। इसका सही जवाब मिलेगा आपको 16। अब चलते हैं अपने अगले पर, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है, आपकी एक टाइम भी बच जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, और आप जो है कंसंट्रेट कर सके अपने बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर, और ये भी आपका जो है अच्छे से कवर हो जाए। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 15 पर। पॉइंट एच का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट एच है, और ये पॉइंट डी है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी हमने देखना है, तो यहां से देखो क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है एफ और सी में, जो सामने दिख रहा है कि नीचे 8 है, और इसमें भी कितना होगा, 8 ही होगा। तो 8 इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आखिरी 5 सालों में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के लाया गया है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जो है, कोई भी आपका जो जगह है वो खाली ना रहे, हर टॉपिक पे आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो। तो चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस पूछा है ए और एच के बीच में, वो तो कितना है, 16 हमने निकाला ही था। तो एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। एच पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए में, अगर देखा जाए तो ए के हिसाब से एच जो है ईस्ट की साइड है, तो 16 मीटर ईस्ट जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या पूछ रहा है, पॉइंट ई के बारे में पूछ रहा है कि विच की कौन सी डायरेक्शन में, अगर हम सी से देखें तो सी कहाँ पे है, ये है, और किसको बोल रहा है देखने के लिए, ई को। तो ये नीचे है, और इस साइड क्या होता है ईस्ट, नीचे क्या होता है साउथ, तो साउथ ईस्ट में बैठा है ये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इतना समय मुझे लगता है कि मोर देन एफिशिएंट था इस क्वेश्चन एस को सॉल्व करने के लिए। ये सिंगल बेस्ड ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कशिश वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये उसका हाउस है अगर, तो 15
किलोमीटर गया वो, ये 15 किलोमीटर गया वेस्ट की तरफ, ये तो ईस्ट की तरफ कर दिया मैंने इसको। ठीक करते हैं इसको, अभी इसको बेते हैं इसको असली दिशा की तरफ। 15 किलोमीटर कहाँ गया ये, वेस्ट की तरफ, फ्रॉम हिज हाउस। तो ये रहा 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया फ्रॉम हिज हाउस। देन टर्न, ये उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। राइट में जाके कितना गया ये, 20 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, ताकि जगह जो है अच्छे से बच जाए। यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कशिश वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। 15 किलोमीटर इसको भेजा। इतनी बड़ी डिस्टेंस लिखी है तो थोड़ी सी लाइन तो बनाना बनती है ना। देन टर्न राइट, राइट की तरफ गया ये, और एंड वॉक 20 किलोमीटर। राइट की तरफ गया तो कितना गया, 20 किलोमीटर। 15 से थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, और ये गया 20 किलोमीटर। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। यहाँ तक कितना हो गया, 15, और इसके आगे 10 और गया ये, तो कितना हो गया, 25 किलोमीटर। ही देन टर्न 25 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न राइट कवर 20 किलोमीटर। और यहाँ वापस आ गया ये 20 किलोमीटर राइट जाके। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से पूछ रहा है वो कितना फार है। तो ये देखो, ये जो है हमने पहले ही डिवाइड करते जा रहे थे, सिर्फ 10 किलोमीटर है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा 10 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। इसका सही आंसर क्या है, 10 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन भी 20-21 3 क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट के बेस पे। तो आपका समय शुरू करता हूँ अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। पॉइंट आर इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जे। तो ये पॉइंट जे है, इसके साउथ में कितना है, 6 किलोमीटर। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर। उसके बाद क्या कह रहा है, एस से एम है, एच से एस है, फिर उसके बाद एम से आर है। तो इसको हम लेते हैं, एम इज 7 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। इसके वेस्ट पे उस साइड। इसका मतलब मुझे जो है थोड़ी सी जगह यहाँ पे भी इसकी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको भी सेंटर से लेते हैं पहले पॉइंट को। यहाँ जे आएगा, और यहाँ आर कितना है, आर इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ, 6 किलोमीटर है, और एम जो है 7 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। तो 7 किलोमीटर इसको वेस्ट में चलाते हैं थोड़ा। और कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 7 किलोमीटर जो है कितना है, 7 है, और कहाँ पे रुका ये जाके, एम पे। इसको एम पे रोकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, पी से जा रहा है एफ तक, डी से जा रहा है एस तक, एफ से जा रहा है डी तक, ऊपर चलते हैं, एस से जा रहा है एम तक। इसको एस को एम को एस के साथ जोड़ते हैं। पॉइंट एस इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ, 4 किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं एम के। यहाँ तक 3 होगा इसके आधे पे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाना है इसके, और ये होगा यहाँ पे 4 किलोमीटर, जो कि कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एस। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट एच इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। अब इसके ईस्ट में जाना है, इतना हमें पता है 7 है, तो 3 और जाना आगे। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये हो गया 7, और ये हो गया 3, और ये टोटल यहाँ तक कितना है, 10। और कहाँ तक जाना है इसने, कौन से पॉइंट है 10 पे, पॉइंट एच। ये लिख दिया मैंने, पॉइंट एच। उसके बाद क्या कह रहा है, पी को जोड़ रहा है एफ के साथ, डी को जोड़ रहा है एस के साथ। तो डी को जोड़ते हैं एस के साथ। पॉइंट डी इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस डी जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ से ईस्ट पे जाना है, तो ये टोटल कितना है, 7 है। तो 7 से बीच में कितना होगा, 3.5। थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पे चलो
और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट डी, डी आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट एफ के बारे में, इस 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। 4 किलोमीटर मतलब कि नीचे, साउथ ऑफ पॉइंट डी कौन सा है, ये भी 4 है, और कौन सा पॉइंट है ये, एफ। उसके बाद पॉइंट एफ के साथ ये पी का लिखा हुआ है, पॉइंट पी इज 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। 6 किलोमीटर है, 4 तो डी तक है, 2 और जाएंगे ऊपर, 2 और जाएंगे ऊपर, ये रहा 2, और कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। पॉइंट पी है, ऊपर वाले सारे कवर हो गए हैं। अब नीचे पॉइंट एन इज 3 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एच। 3 किलोमीटर मतलब ये इतना क्या, ये 3 किलोमीटर था, तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एन, ये पॉइंट एन दे दिया। पॉइंट यू इज 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। डी से साउथ में यहाँ तक एफ 4 है, थोड़ा सा 2 और जाएंगे नीचे तो हमें यू मिल जाएगा, कितने पे, एक्स्ट्रा कितना है, 2। तो इस तरह से क्या, ये हमारी जो है कवर होगी। इसको भी देखो, यहाँ से एन से लेकर आर तक कितना है, एन से आर तक भी 4 होगा, तो अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो मतलब पी और जे जो है ये बिल्कुल लाइन में है। और ये सिंगल लाइन में कौन से हैं, इस लाइन में एस है, डी है, एन है, एच है, ठीक है। और इस लाइन में देखो पी है, डी है, एफ है, और नीचे क्या है, यू है। और इस लाइन में है जे, एन और आर, और इस लाइन में जो है एस और एम। तो इस तरह से हमारी जो है फिगर जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो करें उसको सॉल्व। डिस्टेंस पूछ रहा है ये जे और पी के बीच में। जे कहाँ पे है, ये रहा जे और ये रहा पी, इसके बीच का डिस्टेंस 4 यहाँ खत्म हो गया, 3 यहाँ खत्म हो गया, तो पीछे बचा कितना, 3 ही बचा, 4 3 7 और 3 मिला के 10, तो 3 इसका सही आंसर होगा। इसका सही जवाब मिलेगा आपको 3। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो 4 ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मतलब ऑड वन आउट पूछ रहा है, तो कौन कौन से अल्फाबेट है, एक एस है, एक यू है, डी, एन और एच। तो इन सबको देखो, एस को, डी, एन और एच एक स्ट्रेट लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स है सारे। और जो यू है ये इनके पैरेलल कोई और अलग पैरेलल भी नहीं है, ये इनके एक परपेंडिकुलर के एंड में कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल इनसे अलग है। तो यू इसका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा यू, क्योंकि वो उससे क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एस की डायरेक्शन पूछ रहा है फ्रॉम पॉइंट यू से, तो यू से हमने देखना है एस की तरफ। तो इस साइड क्या होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे वेस्ट, और बीच में क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा नॉर्थ वेस्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंगल क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड का, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, बी वॉज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ जी। तो ये जी है, इसके नॉर्थ में क्या है, बी है, कितना, 9 मीटर पे। उसके बाद क्या कह रहा है, जी के हु वॉज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ क्यू। जो खुद जो है 6 मीटर है वेस्ट ऑफ किसके, क्यू के। तो आगे क्या है, एम वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ डी, डी हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी। 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी जाना है। तो ये 6 यहाँ पे है, 3 थोड़ा और जाना है इसको आगे। तो ये पूरा हो गया यहाँ तक 9। तो यहाँ पे क्या आया, जी, जी नहीं डी आया, डी हु वॉज 9 मीटर ईस्ट ऑफ जी। और एम वॉज 4 मीटर साउथ ऑफ डी। एम जो है 4 मीटर जो है साउथ ऑफ डी है। तो यहाँ तक जो है एम को रख लेते हैं, कितना है ये, 4 मीटर। उसके बाद क्या है, लास्ट बची है, एफ वास 11 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। एफ जो है 11 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। यहाँ तक अगर 9 है, थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ तक अगर 9 है, तो ये 2 हो गया। और ये क्या आया, एफ, यहाँ पे क्या आएगा, एफ एंड 2 मीटर ईस्ट ऑफ ओ। और 2 मीटर है ये ईस्ट ऑफ ओ। अब ये देखो, ये इतना 3 है, तो इससे थोड़ा पीछे है ये, ओके, ईस्ट है ओके 2 मीटर। यही है इस पे। अब पूछा क्या हमसे, वट वाज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू डी। ओ की डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछे विद रिस्पेक्ट टू डी के साथ। तो डी कहाँ पे है, ये रहा डी और ये रहा ओ। तो इसका क्या पूछा है इसने, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस भी। तो अगर हम डायरेक्शन देखें डी के हिसाब से, तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ ये सिर्फ यही है, ठीक है, सिर्फ यही है। तो अगर मान लो किसी ऑप्शन में आपको नॉर्थ वेस्ट 2 जगह दिया हो और नंबर कुछ और हो, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो चलो वो भी कर लेते हैं केस। तो मान लो ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस ये कितना है, एफ से लेकर डी तक कितना है ये यहाँ तक 9 था, और ऊपर कितना है, 2 है। तो 9 और 2 कितने हुए, 11। तो 11 का स्क्वायर भी कितना हुआ, 121। तो 121 और 4 कितना हुआ, 125। और 125 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है, 5√5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5√5। तो ये इस तरह से हमने क्या है, दोनों चीज़ें निकाल ली, ताकि मान लो अगर कि ऑप्शन में किसी केस में हमें ये निकालना पड़ जाए, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सही सही जवाब यही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 24 से 26 तक के इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट बेस्ड को सॉल्व कीजिए इस दिए हुए समय पर। स्टार्ट। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि आप दिए गए टाइम पे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 मिनट का टाइम है, क्या इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड वाकई लाजवाब है, शानदार है, ज़बरदस्त है। लेकिन अगर नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा आपको जो है स्पीड को जो है बढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी क्वेश्चन को जो है इसको प्रैक्टिस जो है इसकी अच्छे से करनी चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कार ए इज़ 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ कार बी। तो कार बी ये रही, तो इसके ईस्ट में जाना है हमने। तो कार ए होएगी कितने, 8 मीटर पर, किलोमीटर पर। तो कार बी विच इज़ 9 मीटर नॉर्थ ऑफ कार डी। ये क्या है, 9 मीटर है नॉर्थ ऑफ कार डी पे। तो नॉर्थ ऑफ कार डी पे 9 मीटर है ये कार बी। सी से एफ की बात कर रहा है और एफ से जी की बात कर रहा है, जी से ए की बात कर रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कार जी इज़ 4 किलोमीटर टू दी नॉर्थ ऑफ कार ए। जी जो कह रहा है 4 किलोमीटर है टू दी नॉर्थ ऑफ कार ए। और ई से बात कर रहा है सी की, आगे एच से बात कर, अब ऊपर चलते हैं, सी की बात कर रहा है, ये एफ से बात कर रहा है जी की। इसको पकड़ते हैं पहले, जो जी के साथ जुड़ा हुआ है एफ।
कार एफ विच इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ कार जी। 6 किलोमीटर कहीं बीच में, यहाँ 4 होगा तो 2 थोड़ा सा यहाँ आगे होगा, तो यहाँ तक आया कार एफ, जो कि कितना है 6। उसके बाद कार एफ के साथ सी को जोड़ते हैं। कार सी इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कार एफ। 5 किलोमीटर साउथ में है इसके, मतलब थोड़ी इससे नीचे, थोड़ी इससे क्या होगा, नीचे होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, कार इज 8 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ कार सी। ये सी है, एफ के साथ सी था, और ई जो है 8 किलोमीटर वेस्ट पे है, तो इस साइड जाना पड़ेगा। चलो इस साइड चलते हैं। कितना है ये, 8 किलोमीटर। तो ये कर देता हूँ मैं इसको 8 से डिनोट, और ये जो 9 जो है ये इसका है, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं इससे। 8 किलोमीटर जब आए उधर तो क्या था, उधर कार कौन सी थी, सी से ई, तो यहाँ ई आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कार एच इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कार ई। 2 किलोमीटर है, तो यहाँ ये कितना है, ये 9 है, तो ये यहाँ कितना आएगा देखो, ये पूरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ तक कितना है, एफ से सी कितना है, एफ से सी 6 है, तो ये कितना है, 4 है, और ये कितना है, 2 है। ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तो इसका मतलब ये 2 है, तो ये कितना है नीचे, 7 है। तो इसका मतलब कितना जाना है इसने, सिर्फ 2 ही जाना है, तो हम थोड़ा ही जाएंगे यहाँ तक। इतना आया 2, और क्या है नीचे, कार ई। ठीक है, समझ आ गई आपको। उम्मीद करता हूँ आपने भी जो है इसको निकाल लिया होगा अच्छे से। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये 2 है, क्योंकि ये इसने एफ से सी तक कितना बोला था, 6 जाने के लिए, तो ये 4 इसके बराबर हो गया। और ये कितना है, ये 8 है, और ये कितना है, ये पूरा 9 है, और ये वाला जो है ये है 8। तो इस तरह से हमने जो है सॉल्व कर लिया इसको। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इसी तरह से बनी है ये, चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार जी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार सी। कार सी से हमें जी की तरफ देखना है, तो ये कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट की साइड है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। कार एफ के बारे में पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, कार ए के। तो कार ए से कार एफ की तरफ बोल रहा है देखने के लिए, तो इस साइड क्या होता है, वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो अब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार के को कह रहा है कि अगर हम पार्क करेंगे मिडिल ऑफ जी और ए के, तो जी और ए के यहाँ बीच में के को पार्क करेगा, और जी और के का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये अगर 4 है तो मिडल में करेगा तो ये 2 ही आएगा, तो 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन 2। तो अगला 27 से 29 अगली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ, और ये रहा आपका समय शुरू।
चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। तो ये रहा पॉइंट डी, 15 मीटर इसके नॉर्थ में पॉइंट ई। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट एफ इज इन, एफ को जोड़ रहा है सी के साथ ये, उसके बाद ए को जोड़ रहा है एफ के साथ, पी को जोड़ रहा है ए के साथ, लास्ट वाला पॉइंट है जो ई को जोड़ा हुआ है पी के साथ। इसको खोलते हैं। पॉइंट ई इज इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। कितना ये 20 मीटर पॉइंट पी के ईस्ट पे। ये आ गया 20 मीटर। थोड़ा छोटा लग रहा है ये, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो ये आ गया पॉइंट पी। अब आगे क्या कह रहा है, ये हो गया। अब पी को जोड़ते हैं ए के साथ। पी इज इन 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। 25 मीटर है साउथ ऑफ पॉइंट ए। तो ये आ गया साउथ में इसके पॉइंट ए के, कितना 25 मीटर के। उसके बाद क्या कह रहा है, ए को जोड़ते हैं एफ के साथ। पॉइंट ए इज इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। यहाँ जा रहा है ये, सीढ़ी बनती जा रही है। 35 को अब छोटा ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब जगह है नहीं यहाँ पे। 35 मीटर बन गया ये ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ के। उसके बाद क्या कह रहा है ये, पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। 20 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट सी के एफ। जो एफ जो है, पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। तो थोड़ा सा ऊपर होएगा ये, पूरा नीचे नहीं आएगा। 5 जो है, 5 मीटर के ऊपर होएगा ये पॉइंट, कौन सा, सी। तो सारे पॉइंट जो हैं कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी जो है ये फिगर बन के तैयार हो चुकी है। तो ये होएगी इसकी फिगर। अब चलते हैं हम पॉइंट सी से एफ में, देख लेते हैं कितना डिस्टेंस लिखा है इसने। पॉइंट एफ से सी में 20 का। तो ये कितना डिस्टेंस है, 20 का। तो सारे डिस्टेंस लिख लिए। ये 15 का, यहाँ 20 का, यहाँ 25 का, यहाँ 35 का, और यहाँ आएगा 20 का। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो पहला आपका समय शुरू होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी हमने जाना है एफ की तरफ। तो इस साइड क्या होता है, जब भी स्लोप इस साइड जाता है नॉर्थ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस समय आपका हो चुका है शुरू। चलिए देखते हैं हम इसको। 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन आउट का होता है केस। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 का मतलब ऑड वन आउट ही पूछ रहा होता है। तो पहला लिखा है सी और पी। तो ये सी है, तो ये पी है, ठीक है। दूसरे में ए और ई, ये रहा ए, ये रहा ई। तीसरे में ए और सी। तीसरे में देखो इसका उल्टा है, पहले ए और ई था। एक चीज़ देखो, सी और पी में, पी के नॉर्थ वेस्ट में है सी, और ए और ई में भी ई के नॉर्थ वेस्ट में है ए। मतलब जो पहला वर्ड है वो नॉर्थ वेस्ट में है दूसरे वर्ड के, लेकिन ए क्या है यहाँ पे, इसके नॉर्थ ईस्ट में है। ये इसके नॉर्थ ईस्ट में है। अगला देखो पी और डी, ये भी इसके क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है। अगला देखो एफ और ई, ये एफ है, ये भी क्या है इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो सिर्फ जो सी और ए है, यही जो है इसमें जो है इसके क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यही ऑड वन आउट होगा। मतलब कि या तो ये देखो कि सारे जो हैं लेफ्ट साइड हैं, ये सारे लेफ्ट साइड हैं, और ये पी के क्या है, थोड़ी नीचे हैं। मतलब पहला वर्ड
यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। इस तरह से जो है इसका चल रहा है सिस्टम। लेकिन इसमें क्या है, जो पहला वर्ड है वो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, यही ऑड वन आउट है, ए और सी। ए सी का पेयर जो है ऑड वन आउट है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ एक्स इज़ 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, ये 20 मीटर के इसके हमने नीचे जाना है। यहाँ तक हम जाएंगे, जब इसके बराबर आएंगे तो कितना आएगा 5, और नीचे जाएंगे तो कितना आएगा 15, तो पूरा हो गया 20। और ये कौन सा पॉइंट है, एक्स। अब पूछ कर व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन एक्स एंड डी के। एक्स तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। इतना डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 35 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 20। तो 35 + 20 कितना हुआ, 55। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 55 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है अगली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व कीजिए, दिखाइए कि आप इसको भी इसी टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे अभी तक जितने भी किए हैं दिए हुए टाइम पीरियड में, जितने टाइमर में कर दिए सॉल्व, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर उसका लिख के बताइएगा कि सॉल्व कर दिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही कम है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये जो टाइम है ये बहुत ही कम है और आपकी स्पीड जो है वैसे ही आमतौर पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो आपने टाइमर दिया है बहुत कम दिया है। तो देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा था कि ये टाइम जो है बहुत ही सही है। इस टाइम के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाए हैं उसने सॉल्व किए हैं, और मैंने भी इसको सॉल्व किए हैं इस टाइम के अंदर। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए बिना को टाइम किल किए क्वेश्चन को मैं टाइमर को करता हूँ स्टार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पॉइंट बी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पे रखते हैं इसको पॉइंट ए को, और इसके क्या कह रहा है, पॉइंट बी जो है 2 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के। ये रहा 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के, पॉइंट बी है। उसके बाद कह रहा है पॉइंट सी इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए कौन सा है, पॉइंट सी। ई को डी के साथ जोड़ रहा है, ये डी को सी के साथ जोड़ रहा है, तो इसको पहले जोड़ते हैं। डी विच इज़ 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। 4 किलोमीटर मतलब 2 यहाँ तक और इतना ही आगे, मतलब कि कहाँ पे गया, ये किसको जोड़ा इसने, पॉइंट डी को सी के साथ, तो यहाँ आ गया डी। और उसके बाद ई को डी के साथ जोड़ते हैं। पॉइंट ई इज़ 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। ऊपर कितना गया ये, 4 किलोमीटर। पॉइंट ई जो है नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी है। उसके बाद पॉइंट एच इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन ए एंड आई। और आई को पहले हम किसके साथ जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ते हैं एफ को ए के साथ। हाँ, पहले हम एफ को ए के साथ जोड़ते हैं। एफ जो है 9 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए है, 9 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए।
तो ये नीचे गया हम 9 किलोमीटर, और ये आया एफ। तो आई को भी हम वैसे जोड़ सकते थे ए के साथ, वैसा उसमें कोई इशू नहीं था। आई इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। तो आई को हमें वेस्ट की तरफ जोड़ना है, कितना ये 10 किलोमीटर है टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। तो ये आ गया आई। आई और एफ दोनों ही अलग अलग हैं, हम दोनों को ही इंडिपेंडेंटली पहले लिख सकते थे। और आई एच एग्जैक्टली बोला उसने ए और आई के बीच में है, तो एच कहाँ आएगा, यहाँ बीच में, ये हो गया पॉइंट एच, 5 5 के डिस्टेंस में। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट जी इज़ 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ। वेस्ट कहाँ है इसका, इस साइड, मतलब कि बिल्कुल एच के नीचे है पॉइंट, कौन सा, जी। तो इस तरह से क्या है, अब मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट बचा है जो नहीं हमने लिखा हो, पूरी की पूरी फिगर जो है बन चुकी है। इस तरह से इसकी फिगर बनेगी, ठीक है, इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से बनी है। तो चलिए, आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी और आई का डिस्टेंस पूछ रहा है, ए से लेकर आई तक का। ए से आई तक का हमें पता है 10 किलोमीटर है, और ए से बी तक का 2 है, तो बी से आई कितना हुआ, 10 + 10 + 2 कितना हुआ, 12। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, 12। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है, बट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच। जी और एच का डिस्टेंस पूछ रहा है। असल में वो इस क्वेश्चन में आपसे ये देखना चाहता था कि आप वाकई जी को एच के नीचे लाते हो। तो हमने जो है जी को वाकई एच के नीचे ही रखा हुआ है, और जितना ए टू एफ डिस्टेंस है उतना ही जी और एच में होगा, कितना, 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है डी, 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। सिर्फ 3 क्वेश्चन दूर हैं हम अपने इस सेशन से, और 32 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमने बड़े ही आराम से और बड़े ही सही तरीके से अच्छी अप्रोच के साथ फास्ट रिजल्ट हमने लिए हैं। और ये एक रियलिटी चेक है, लास्ट 5 ईयर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस डायरेक्शन पूछ रहा है डी की विद रिस्पेक्ट टू आई। ये आई है और डी कहाँ है, ये रहा डी, मतलब कि ऊपर है, इस साइड है। तो इस साइड क्या होता है, ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इसका सही जवाब। इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो इसको सॉल्व कीजिए, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है ए और डी के बीच में। ये ए और डी, यहाँ का मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये क्या है, 3 और ये 4। हमें क्या निकालना है, डायगोनल, यानी यहाँ की हाइपोटेन्यूज। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 16 और 9 25, और 25 का रूट क्या होता है, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब मिलेगा आपको 5। तो आखिरी क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, आखिरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको भी पूरी जान लगा दीजिए, इस पर पूरा जोश लगा दीजिए। तो क्वेश्चन को कर दीजिए, इसको भी मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंट बी इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, इसके वेस्ट में है, ईस्ट में जा रहा हूँ मैं तो, इसको वेस्ट में घुमाते हैं। तो पॉइंट बी जो है 6 मीटर है टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, मतलब इस साइड ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आ गया बी। पॉइंट सी जो है इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पहला वाला कितना था, 6 मीटर था, तो दूसरा क्या है, 4 मीटर है पॉइंट सी। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट जी इज़ बिटवीन बी एंड सी। जी जो है सी और बी के बीच में है। इसको थोड़ा सा मैं लाइन को लंबी कर देता हूँ। ये हो गया 4 मीटर। तो 4 मीटर इतना है, तो 6 मीटर उतना छोटा भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं, 6 मीटर को भी थोड़ा सा लंबा कर देते हैं 4 से। ये हो गया 6, ये हो गया ए पॉइंट। और पॉइंट बी और किसके बीच में, जी पॉइंट है बी और सी के बीच में, यहाँ आ गया जी पॉइंट। ये हो गया 2 यहाँ पे है और 2 क्या है नीचे, मिडल में होगा तो 2 2 का डिस्टेंस होगा बराबर का। एच को किसके साथ जोड़ रहा है, ये एच इज़ 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। 12 मीटर साउथ में है। अब यहाँ नीचे ये कितना है, 4 है, और नीचे कितना गया, 8। और कौन सा पॉइंट है ये, एच। 8 और ये 4, और टोटल कितना है ये यहाँ तक 12। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट डी इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, वेस्ट में जाना पड़ेगा हमें। ये सी यहाँ आया और ये हमने गया कितना गया हम, 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट कौन सा है, डी। अब पॉइंट एफ इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। साउथ के इसमें जाना पड़ेगा, तो इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ। ये हम गए साउथ में, 4 जाना है तो यहीं तक जाएंगे। तो ये आ गया, कौन सा पॉइंट आया ये, 4 मीटर पे पॉइंट डी के एफ। तो ये एफ पॉइंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ पॉइंट। उसके बाद पॉइंट ई इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एच, तो ये 3 मीटर इस साइड है, तो ये आ गया 3 मीटर। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कितना था, 6 था, तो ये आधा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, हमने इसको भी कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको देख करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको समझ आ गई होगी। ये जो है पॉइंट जो है एफ है, और जो ये बी पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का, और ये इसके सेंटर में क्या है, जी पॉइंट है। तो चलते हैं अपने अगले को 34th क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है एफ और ई के बीच में। एफ और ये रहा एफ, ये रहा ई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ से लेकर डायरेक्ट जा रहा है यहाँ तक। तो ये देखो बी से लेकर एच तक जो होगा वही इसका डायगोनल होगा। तो 8 का स्क्वायर 64, और डी से सी, इतना डी से सी कितना है 3, और एच से ई यहाँ तक कितना है 3। तो 3 + 3 कितने हुए 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो कितना आया ये 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो 10 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा 10, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8, क्योंकि बी से एच 8 है, तो एफ से लेके यहाँ तक भी 8 ही होगा। और जो ये है 3, तो यहाँ है एच से ई तक है, और इतना डिस्टेंस भी इतना होगा जितना डी और सी का है, 3 होगा। तो 3 और 3 कितने हो गए 6। तो 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64, और आंसर क्या आ गया 10 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा 10।
तो अगला क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट है, इसी टाइम के अंदर इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर जो है क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना और कोशिश करना इसी टाइमर के अंदर ही, इसी टाइम के अंदर इसको सॉल्व करने का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अब जो है मुझे पक्का यकीन है कि अब आपको जो है, अगर 35 क्वेश्चन जिसने ये लगा लिए, मुझे नहीं लगता उसको दोबारा जो है इस टॉपिक को अलग से सेपरेट से इसकी कोई प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन भी आपका इसमें मेन एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में आएगा, वो इस सेक्शन में रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप बस उड़ाते जाओगे, उसको आप उसकी अब आपको मुझे नहीं लगता कोई टेंशन होनी चाहिए, आप उसको आराम से कर लोगे। जिसने ये सब क्वेश्चन आराम से कर लिए वो क्वेश्चन भी, और अगर नहीं भी किए इसको आराम से, तो एक बार फिर इन क्वेश्चन को जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना और वहाँ पे जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, जो कि आप उसको दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या वीडियोस को भी आप दोबारा एक बार चला के या 1x की स्पीड के साथ या जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से भी आप जो है इस वीडियो को चला के इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगा या टाइम लगा उसको दोबारा आप जो है विद इन टाइम में सॉल्व करने की एक बार कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी लगा हो कि कोई सजेशन की या कोई इम्प्रूवमेंट की या कोई जो है एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कम समय है, कम मिल रहा है या ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी सजेशन जो है सराहनीय होगी और उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा, क्योंकि मेन मोटिव यही है कि आपको प्रैक्टिस सेट मुहैया करवाना, ताकि आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस सेट करें। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जो है अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन में आपको बूस्टअप मिले, आपकी अच्छे से तैयारी हो, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है पक्की हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं वो अपने अगले सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो जो भी आपको लगता है इस डायरेक्शन डिस्टेंस की जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है या जिसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने उस फ्रेंड के साथ या जो भी है आपके जो ब्रदर हैं सिस्टर हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अपने अगले सेट प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, ओके।